हेलो गाइस, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया है, मुझे आया है यूट्यूब से स्पेशल इनवाइट क्या बात कर रहे हैं? सीधा गूगल ऑफिस बेंगलोर में। क्या बात है सर। तो अब इस वीलॉग में आपको पूरा यूट्यूब का इवेंट क्या हुआ, कैसे मैं जाऊंगा, पूरा बेंगलोर का व्यू, आपको फूड ऑप्शन सब कुछ देखने को मिलेगी इस वीलॉग में। और इस वीलॉग को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको भी पूरा मज़ा आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस तरह मैं गया, सारा पूरा इस वीलॉग में मैंने दिखाया है। और जूनी जा नहीं पा रही है क्योंकि उसके स्कूल शुरू हो गया है, सो मैं जा रहा हूँ। सो आप बने रहना एंड तक, आपको पूरा इसमें मज़ा आने वाला है, मैं कह रहा हूँ। नहीं। हाँ भाई साहब, ये जो अपना ये पार्ट 1 है ना, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे। सो प्लीज भाई बियर बाइसेप विद अस। ओ नहीं, मतलब प्लीज बियर विद अस गाइस, है ना। तो पूरा देखना, मिस मत करना। और ये आप देख सकते हो शहीद भगत सिंह जी का स्टैच्यू, जो कि बहुत ही मैग्निफिशेंट। सो इनकलाब जिंदाबाद। तो भाई चलते हैं डिपार्चर की ओर और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे। सो गाइस चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है। बट मैंने पहले कोशिश की थी डिजी यात्रा से करने के लिए, बट डिजी यात्रा से उसने क्या किया, मेरा फेस स्कैन कर नहीं पाया, तो उसने मना कर दिया। तो वो बोले कि आपको नॉर्मल जो सिक्योरिटी चेक पुराने वाला सिस्टम है वो है। मे भी हो सकता है क्योंकि अभी ना रिसेंटली इन्होंने चंडीगढ़ में अभी डिजी यात्रा ऑन किया है, तो कुछ स्कैन कर रहा था, कुछ कईयों के नहीं भी कर रहा था, लेकिन मेरा उसने फेस स्कैन नहीं कर पाया, तो मेरे को नॉर्मल से आना पड़ा है। तो बाकी आप जब भी आप आओ तो कोशिश करो कि आप जब भी उस पर अपलोड करो ना पिक्चर, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपलोड करना, क्योंकि कई बार डिजी यात्रा उसको मिस कर रहा है, जैसे मेरे वाले केस में हुआ है। और बाकी चेक इन हो गया है, पास आप बोर्डिंग पास अपना मिल गया है। सो अभी वेट करते हैं क्योंकि अभी टाइम पड़ा है काफ़ी। सो जैसे ही गेट खुलते हैं, गेट 4 से है मेरी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है। सो जैसे ही खुलेगा तो फिर चलेंगे सीधा बेंगलोर। तो बाकी अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ शॉप्स हैं, सिंधी स्वीट्स है, रेयर प्लेनेट का है, ये पहनावा है, रोज़ो बर्नैलो है। तो ये यहाँ पे सारी फूड ऑप्शंस हैं एयरपोर्ट पे। ये कुछ आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद ये कुछ शॉप्स हैं जो मैंने कुछ आपको पहले भी दिखा दी हैं, और कुछ ये वाली हैं। यहाँ पे ना उड़ान यात्री कैफ़े भी आपको मिल जाएगा। वो मैं जब आया था बोर्डिंग के पहले ना, जहाँ पे आप बोर्डिंग पास लोगे उससे जस्ट पहले पड़ता है यात्री कैफ़े। तो उसकी मैं पिक्चर लगा दूँगा क्योंकि आते टाइम मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। सो वो आप ज़रूर याद से ना, वो आप ज़रूर याद से देख लेना, क्योंकि वहाँ पे 10-20 मतलब चीप एंड बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो कॉफ़ी बहुत महंगी पड़ती है। तो भाई कॉल आ गया एयर इंडिया की, कहते चलो चलो चलो। बाकी गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी लाइन कम हो जाए, क्योंकि फ्री जाने का फ़ायदा है, क्योंकि टर्न तो सीट तो आपकी बुक ही है। सो पहले जाके कोई बेनिफिट तो होने वाला है नहीं। सो इसलिए ये है कि भाई आपको लेके ही जाएगा जहाज़। सो इसीलिए लाइन में वेटिंग करने से अच्छा आप थोड़ी देर बैठ जाओ। सो जैसे ही थोड़ा सा ये लाइन कम होगी फिर अपन चलते हैं जहाज़ में। तो गाइस बोर्डिंग कॉल आ गई है। सो अभी जाने लगा हूँ मैं फ़्लाइट में। सो जाके बैठ के फिर आपको बताता हूँ क्या है कैसे है। सो चल रही है फ़्लाइट के अंदर गाइस। सो गाइस आपका भाई चेक कर सकते हो, लास्ट में एंटर कर रहा है, क्योंकि पहले जाके मैंने आपको बोल दिया कोई फ़ायदा है नहीं। और ये आप देख सकते हो, क्योंकि वेटिंग करने का फ़ायदा नहीं, सीट अपनी बुक है, फ़्लाइट ने वही में डाला है। सो बने रहो। सो अभी जाने लगे भाई आपका फ़्लाइट में, वो आपको फ़्लाइट भी दिखाता हूँ। सीट मिल गई है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। भाई चेक करो यार, क्या मस्त एम्बियंस आ रही है। और इंडिगो में ना ये वाली लाइट्स नहीं है, इसमें तो ये लाइट देख के ना आपको यार इतना बढ़िया फील आता है ना। तो गाइस अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो ऊपर से भाई हेलो बेंगलुरु, भाई आ गया है आपके शहर। सो आपको भी दर्शन कराएंगे बेंगलुरु के इस अगले वीलॉग में, तो बने रहना भाई साहब, अभी मिस मत करना। अभी तो मैं पहुंचूंगा होटल में, फिर ख़त्म करेंगे, अभी जाना नहीं है। सो जस्ट लैंडेड राइट नाउ एट बेंगलुरु एयरपोर्ट। सो अभी यहाँ से टैक्सी बुक करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपने डेस्टिनेशन होटल पे। फिर जो भी होगा क्या बनता है बाकी आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा अभी जस्ट रीच आउट हुआ है, तो अभी बैगेज मेरे को उठाना है। ओ तेरी भाई साहब चेक करो भाई, ये तो एयरपोर्ट के अंदर पूरा इन्होंने फॉरेस्ट बनाया है, और देखो भाई साहब वाटरफॉल चल रही है। अरे यार क्या मस्त वाइब आ रही है भाई। मेरे को नहीं लग रहा इस तरह का व्यू भाई किसी और एयरपोर्ट पे होगा यार। चेक करो यार क्या मस्त वाला है यार, मतलब दिल जीत लिया भाई बेंगलुरु एयरपोर्ट, भाई दिल जीत लिया है। तो भाई पहुंच गए अपनी बेल्ट पे बैगेज क्लेम करने के लिए। भाई क्या आजा आजा जल्दी आजा, होटल जाना बहुत लेट हो गए, फटाफट आजा आजा भाई आजा। ओ तेरी भाई साहब,
चेक तो करो जी, यहाँ पे तो पूरा जंगल बनाया हुआ है इन्होंने। और आई थिंक ये वुडन के लग रहे हैं एलिफेंट्स जो है ना, मतलब बहुत ही सही लग रहा है। ये सामने देखो बैगेज उठाया और ये चेक करो पूरा कितना बढ़िया है यार। मतलब बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन है। चंडीगढ़ में तो ऐसा मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो, पहले वहाँ पे वाटरफॉल थी और यहाँ पे पूरा, लो जी भाई साहब, अब पूरी एलिफेंट फैमिली आ गई है। ये देखो जी, 2 के साथ 2 नन्हे मुन्ने। सो ब्यूटीफुल यार, बड़ा सही लग रहा है। जो नींद आई थी वो सारी भाग गई है क्योंकि 12 बज गए हैं। सो अभी पूरा नींद आई है, पर एयरपोर्ट देख के तो भाई साहब आंखें खुल गई हैं, मज़ा आ गया। तो चलो अभी चलता हूँ बाहर जाके, अभी टैक्सी भी बुक करनी है, फिर उसके बाद देखते हैं ना। ओ भाई यार, कितनी बार दिल जीतोगे भाई बेंगलुरु एयरपोर्ट वालों। मतलब क्या बनाया है यार आप लोगों ने, मतलब इतना वेल मेंटेन भाई साहब, एकदम साफ सुथरा। मतलब चेक करो भाई साहब, एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा लग रहा है ना, कि नहीं? और नज़ारा चेक करो आप, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि भाई साहब ये एयरपोर्ट है। ऐसे लग रहा है कोई 5 स्टार होटल या कोई एक मॉल है। इतना अच्छा, इतना वेल मेंटेन है ना भाई साहब। चंडीगढ़ तो इसके आगे बस स्टैंड भी छोड़ो, ढाबा लग रहा है मेरे को तो। और ये देखो क्या मज़ा आ रहा है यार। लो भाई साहब, ये है टैक्सी की पिकअप लोकेशन, ये आप चेक कर सकते हो। बेसमेंट B1 कमर्शियल कार्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहीं से ही आपको रैपिडो है, यहीं से मिलेगी। सो मैंने अपनी रैपिडो मंगा ली है। नाउ आई एम वेटिंग। सो गाइस, टैक्सी मिल गई थी। ये है हमारे भाई साहब। सो वेलकम यू गाइस टू बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में आपका स्वागत है गाइस। सो अभी रात हो गई है, बहुत ज़्यादा आंखें चढ़ी हुई हैं। सो अभी सीधा ये अपने को भाई लेके जा रहे हैं होटल हमारे। सो वहाँ पे जाके आपको गुड नाइट करेंगे, फिर कल का जो इवेंट है वो दिखाएंगे। सो बने रहना, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी होटल भी देख लो, उसके बाद करना, ठीक है? सो गाइस, अभी क्या हुआ, कल मैं, आपने देखा होगा, गुड नाइट नहीं कर पाया जब होटल में पहुंचा। होटल में तो मैं पहुंच गया था, लेकिन हुआ क्या है कि जब मैं वहाँ से टैक्सी ली मैंने, तो पहले तो क्या हुआ कि जो मैंने बुक करवाई थी वो गाड़ी नंबर आया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जो ड्राइवर का फ़ोन था वो था। तो मेरे को तो पहले वहीं पे शक हुआ कि मतलब कुछ गड़बड़ होएगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बट वो क्या था, फ़ोन उसका था तो OTP उस पर आया, तो आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। फिर वहाँ पे जब मैं चला तो हुआ क्या जी, वहाँ से मैंने जो बुक करवाई थी अराउंड 600 पड़ी थी। बट जब मैं यहाँ पे आया अपनी डेस्टिनेशन पे, जो मेरा होटल बुकिंग थी, वहाँ पे उसने बोला जी, रैपिडो की ऐप से ही आया मेरे को कि आपके टोटल अमाउंट हो गई है 985 या 990 समथिंग। बट मैंने सोचा मैंने तो बुक करवाई है 600 में, तो ये अमाउंट कैसे बढ़ गई? तो वो बोला जी पता नहीं, ये तो आपको रैपिडो से है, रैपिडो से आया, मैंने तो कुछ किया नहीं, आपको देने ही पड़ेंगे। तो रात के बज गए थे 2, मतलब 2 बजे मैं होटल में पहुंचा हूँ। तो जब मैं 2 बजे पहुंचा हूँ तो तब मैंने कहा भाई इससे बहस करने से अच्छा कोई फ़ायदा नहीं, इसको दो, क्योंकि सोने का टाइम है, आंखें मेरी बिल्कुल नींद पूरी से भरी हुई थी। फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई तुम लो, तुम तो जाओ। अच्छा। बट फिर क्या हुआ, रात में मैंने सोने से पहले मैं कहा यार नहीं, रैपिडो को मैसेज करना चाहिए। ऐसे तो भाई साहब हम एक तरफ कर रहे हैं कि विकसित भारत, टूरिज्म बढ़ना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर ये कैसे हुआ कि मतलब ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने रैपिडो को रात को कर दिया मैसेज, मैं क्या देखा जाएगा, रैपिडो अगर कोई कस्टमर केयर होगा तो होगा। बट सबसे काबिल तारीफ बात ये है कि विदिन 2 मिनट, मान के चलिए विदिन 5 मिनट्स में मेरे को उनका रिप्लाई आ गया जी, आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करो जो आपने पेमेंट दी है। तो जी मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया और विदिन 2 मिनट्स उन्होंने जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो रिफंड कर दी। और उसको जो भी उसका वो था, ड्राइवर या पायलट आप बोल सकते हो, उसको उन्होंने रेटिंग दे दी कि भाई तुमने ये कस्टमर के साथ ऐसा किया। सो थैंक यू रैपिडो कस्टमर केयर टीम फॉर योर सपोर्ट एट लेट नाइट एट 2 PM। समझ रहे हो? मतलब मैं तो खुद हैरान हो गया भाई साहब, रैपिडो की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हम लोग ही हैं ना, मतलब हम अपनी लालच के कारण, देखो क्या पता क्या है, ये टूरिज्म इसीलिए इंडिया में क्यों नहीं आता, हमारे गोरे जो अंग्रेज और हम जो फॉरेनर्स की बातें करते हैं आएंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? वो इसीलिए नहीं आते।
मतलब अगर हम खुद अपने देश में ये हमारे साथ होगा तो फॉरेनर वालों के साथ तो क्या ही कर रहे होंगे। मतलब हमको जब उन्होंने आपको एक अमाउंट रखी हुई है तो जब उससे आपका इसका मतलब उसमें आपके देखो प्रॉफिट भी होगा, उसमें आपका एक्सपेंसेस भी होगा, कार एक्सपेंसेस भी होगा, बट फिर भी आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। मतलब मुझे ये बात बहुत गलत लगी है। सो मतलब मैं भी चाहता हूँ कि रैपिडो वाले भी इस पे ध्यान देंगे नहीं। क्योंकि ये मेरे आने से पहले भी मेरे फ्रेंड्स ने ये बताई थी बात कि यहाँ पे कुछ ऐसी ऑप्शन होती है, पर रात होने के कारण मैंने ड्राइवर से तो बहस की नहीं। बट मैंने सोचा चलो रैपिडो को तो ये कन्वे करें, बट थैंक्स टू रैपिडो टीम जो उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरा रिफंड किया। और उसके बाद अभी अगली सुनो भाई साहब, अरे बस कर भाई। मतलब क्यों रात को, उसके बाद मैंने एक होटल जो बुक किया था वो किया है जी हमने डीलक्स रूम। अब जी रात को 2 बजे हैं, वो कहते हैं जी अभी चेक इन करके दो मेरे को, तो अभी आईडी प्रूफ दो 2 बजे। मैं कहा सर सुबह ले लेना, अभी कोई बात नहीं, मैं तो 2 दिन यहीं पे हूँ। अच्छा। कहते नहीं जी अभी दो, चलो जी वो भी मैंने दे दिया जी। चलो उसके बाद मेरे को आगे 2:15 वो अब जब रूम में आया तो रूम मेरे को वो डीलक्स वाला है ही नहीं, छोटा स्टैंडर्ड रूम है। जैसे कि आप ये देखो, ये छोटा सा रूम है, मतलब हार्डली मान के चलो यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 स्टेप है। और जो मैंने अपना देखा हुआ था वो था बड़ा रूम, उसमें ड्रेसिंग ये वो सब कुछ था, बड़ा अच्छा वाला रूम था। बट ये कह रहे हैं जी नहीं आपका तो यही है, हमारे लिए तो यही है, आप ट्रीबू को फोन करो। अब ट्रीबू का क्या हुआ, मैं कहा भाई साहब अब नया पंगा एक और है, पहले तो रैपिडो से बुक तो अब ट्रीबू से बुक तो ये गड़बड़ है बाबा। सो ट्रीबू को अभी तक सुबह हो गई है, मैं रेडी हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक ट्रीबू की तरफ से कोई जेन्युइन रिप्लाई या जेन्युइन मेरा रूम अपग्रेड नहीं हुआ। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मेरा नाइट स्टे यहीं पे है। सो आई एम होपिंग कि ट्रीबू टीम इसको कुछ हल करेगी। सो बाकी ये वाला वीलॉग यहीं तक है, क्योंकि अभी मैं रेडी होकर मैं जा रहा हूँ गूगल के ऑफिस, जहाँ पे अपना यूट्यूब का पूरा यूट्यूब की तरफ से इनवाइट आया हुआ है। सो अभी चलते हैं गूगल ऑफिस। सो वहाँ से अभी ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ ये मेरा वीलॉग यहीं तक था, जो कि मैंने वैसे रात में ख़त्म करना था आपको गुड नाइट बोल के, बट वो कहते हैं ना जो लिखा होना वही है। सो वो मैं कर नहीं पाया। सो अभी के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग और साथ में गुड नाइट, क्योंकि ये वीलॉग यहीं तक है। सो अगला जो यूट्यूब का पूरा इवेंट है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। सो पार्ट 2 की वेट करें और मिलते हैं अगले वीलॉग में। बाय बाय। और गाइस गूगल इवेंट वेट फॉर दी पार्ट 2, और फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा लो भाई, ऐसा ना हो कोई आपसे वो पार्ट 2 मिस हो जाए। बाय बाय।